सबा का जब आपसे निकाह हो गया है तो वो आपके साथ अभी घर रह रही थी कि या अपने शोहर के पास रह रही थी? मेरे पास रहती थी, ज्यादा मेरे पास ही रहती थी। मकसद सुबह आई शाम तक मेरे पास रही, या सुबह उसके बच्चों ने स्कूल जाना होता था, जाना टाइम मकसद गाड़ी को चलो मारा चलेगी। आप कह रहे हैं कि सबा के घर वालों ने, आपके ससुराल वालों ने अगवा की, उसके भाइयों ने अगवा की, बच्ची को क्यों अगवा किया? आपकी बेटी थी या सबा की बेटी थी? क्योंकि सबा के भी 3 बच्चे आप बता रहे हैं कि थे उसके पहले शोहर में से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन, आज की कहानी है DHA के इन्वेस्टर हाजी मकबूल डोगर की, जिनको अपने बच्चों की स्कूल टीचर से मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है। इसी मोहब्बत और इश्क को हकीकी रंग देने के लिए उनसे निकाह करते हैं, उन्हें अपनी दूसरी मिसेस बना लेते हैं। 6 साल तक उनके साथ खुशगवार जिंदगी गुजरती है, लेकिन उनकी दूसरी मिसेस सबा जो है, उनकी मोहब्बत को, उनके प्यार को, उनके भरोसे को, उनके एतमाद को, सबको रौंद के उनके निकाह में रहते हुए नाजायज तौर पर अपने पहले शोहर के पास वापस चली जाती है और उनके साथ रह रही है। सारी कहानी क्या है जानते हैं हाजी डोगर से। अस्सलाम वालेकुम मकबूल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ मैडम। अच्छा, मुझे बताएं कि सबा आपकी जिंदगी में किस तरह से आई थी? स्कूल में बच्चों की टीचर थी ते बादशाह होंदी सी ते बाद में प्यार हो गया। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पंजाबी में बात कर लेते हैं क्योंकि आप पंजाबी में कंफर्टेबल हैं। अच्छा, तो बच्चों की टीचर थी, बच्चों को पढ़ाती थी वो? जी, पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। और बाद में गलबात हुई, मिल के ते बाद में कहती कि मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ, अब तू मेरे से शादी कर ले। मैं क्या, नहीं ऐसा ना करें, मेरे भी बच्चे हैं और आपके भी बच्चे हैं। सबा के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, उसके पहले जो खामद है उसका, उसमें 3 बच्चे हैं। और उसने आखिर नहीं कोई बात नहीं, बच्चों को भी ले आती थी, घर में मेरे रहती थी और मैं भी जाके उधर चला जाता सी, रह के आता था। नहीं, अभी निकाह आपका नहीं हुआ था सबा से? उस टाइम निकाह नहीं हुआ था। वो भी आपके घर आके रहती थी, आप भी चले जाते थे वहां पे रहने के लिए? चला जाता था। तो आपने बोला कि आपके बच्चों की टीचर है वो सबा, ठीक है, तो आपकी मिसेस को एतराज नहीं होता था इस बात पे? एतराज होता था, नाराज होती थी, लड़ाई झगड़ा हुआ। उस तो बाद क्या हुआ कि उसने आखा कि मैंने नहीं आना आपके घर, आपने आना है। मैं उसके बाद उसके घर जाता रहा, कुछ अरसा जाता रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो पहला बंदा है आरिफ, वो भी होता था, जिले मैं जाता था वो घर से बाहर चला जाता था। नहीं, मतलब उसको पता था कि आपने आना है और वो खुद ही छोड़ के चला जाता था अपनी मिसेस को? हाँ, खुद छोड़ के चला जाता था अपने घर से, फिर ये मेरे साथ आ जाती थी बाहर गाड़ी पे। सुबह तो रात के शाम तक मेरे साथ ही रहती थी, जितने भी बाहर जाना भी मेरे साथ गाड़ी में जाना, किस जगह पे भी जाना मेरे साथ ही जाना। और कोई बच्चों का भी, उसके बच्चों का भी कोई मामला होता था स्कूल का या किसी तरह का भी होता था, मैंने जाके हैंडल करना होता था, क्योंकि उसे मैं इजाजत नहीं देता था भी केली तू कितने भी जाए। फिर बाद में उसकी गाड़ी उसे मैं लेके दी। और ये सब जब आप काम करते थे वो अपने पहले हस्बैंड के निकाह में थी? हाँ, उसके निकाह में थी। उस तो बाद फिर उसने एक तलाकनामा बनवाया और मेरी बीवी से लड़ाई की, पहली से उसे लड़ाई करके भी मैंने निकाल दिया। घर आई सही प्रेशर पा गई, इन्होंने डर दिया कुछ कहा ना मेरे से कि वो आके लड़ेगा साढ़े से, लड़ाई करेगा, जो झगड़ा करेगा, कुछ करेगा। और बड़े बच्चे को इसने लिया और एक बेटी छोटी सी उन्होंने लिया, 3 साल दी, 3.5 की है सी, उसे लिया, अपने गांव चली गई। ये किसने? आपकी पहली मिसेस चली गई अपने गांव अपने बच्चे और बेटी को लेके? हाँ, चली गई, वो पहली को लेके चली गई। उसके बाद ये हुआ कि इसने मकसद है कि साढ़े नाल क्या किया कि इन्हें आकर मेरे से शादी कर ले। मैं पहले बगैर निकाह के आप लोग कितना अरसा जो घूमते फिरते रहे, एक दूसरे के साथ रहे हो? 2 साल रहे, 2 साल बगैर निकाह से घूमते शूमते सा कि प्यार ही इतना हदों ज्यादा हो गया सी कि मकसद वो मेरे तो बगैर एक पल नहीं रहती सी। उसने फिर अपने बच्चों के सिर पर कुरान पाक उठाया, उठा के मेरे सामने सिर पे कुरान पाक रखा अपने दोनों बेटों के, कि अल्लाह करे मैं इनका मरों का मुंह देखूं, ये मकसद है आपसे कुछ धोखा करूं या आपको मैं छोड़ू सारी जिंदगी, जितनी देर मेरा सांस चलता है उतनी देर मैं आपको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरा भी गुजारा नहीं आपके बगैरेगा। आरिफ मेरा भाई है, मैनू इस कुरान पाक की कसम लगे। आरिफ कौन है? उसका पहला बंदा है आरिफ,
अपने हस्बैंड के निकाह में रहते हुए उसने ये कहा है कि वो मेरा भाई है। हाँ, निकाह में रहे वो मेरा भाई है अल्लाह के हुक्म से, जैसा साकिब है वो ऐसा है, क्योंकि ना साकिब कौन? उसका भाई है सबा का। अच्छा, वो सका भाई है और आरिफ उसका शोहर है जिसको वो अपना भाई बना रही है निकाह में रहते हुए। जी, वो उसका आप कहीं भूल तो नहीं रहे हैं? क्योंकि ये बात मतलब हम कैमरे के सामने कह रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तो काफी जो है ना क्रिटिसाइज हो सकती है, लोग बात को पॉइंट करेंगे इस चीज को कि निकाह में रहते हुए कौन औरत कौन बीवी अपने बंदे को कहेगी ना, जिसलिए उन्हें एक राने पाक उठाया, फिर मैंने निकाह किया, फिर मैंने आखा चल ठीक है मैं निकाह करता हूँ। फिर असी चले गए मॉडल टाउन कचहरी, वकील से एक उसे लिया और चले गए। उधर जाके एक मौलवी से मिले, मौलवी ने निकाह नामे ते 3 पेपर साढ़े को साइन कराए ने और नाल असी अदालत का जो सर्टिफिकेट लेके आई थी वो दिया, उसने निकाह साडा दर्ज कर लिया। नहीं, सर्टिफिकेट कौन सा, मतलब खुला का सर्टिफिकेट? हाँ, कुला का लेके आई थी दालती, इन्हें कहा ये मैं कुला लिया हुआ। फिर मैं निकाह कर लिया। उस तो बाद क्या हुआ कि निकाह करके उस तो बाद मेरी बेगम ने उसने वीडियो कॉल की। हमने एक फैक्शन छोटा या घर में रखा था, इसकी बड़ी बहन भी आई, छोटी बहन भी आई थी और इसकी बेटी भी आई, बेटे दोनों आए ने हमारे घर आए थे और इकट्ठे रहते थे। इसके बंदे नु पहले नु कोई इतराज नहीं, कोई बात नहीं वो मेरे से करता था। मुझे ना यहाँ पे समझ नहीं आई, मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी कि पहले हस्बैंड के साथ रहती थी, ठीक है, आपके साथ निकाह किया, खुला उन्होंने मतलब मर्जी से हस्बैंड ने खुला जो है उस पे साइन कर दिया पेपर पे? नहीं, हस्बैंड से खुला तो यही लेके आई थी, अदालत वालों यक तरफा लिया था कि मैंने यक तरफा ले लिया। अच्छा, तो उसके बाद आपसे निकाह हो गया? हाँ, उससे मेरा निकाह फिर बाद में हुआ। ठीक है, आप दोनों ने थोड़ा सा रिसेप्शन रखा, अपना वलीमा किया आप दोनों ने, आपका और सबा का वलीमा हुआ? नहीं, वलीमा नहीं हुआ था, उन घर में छोटा मोटा अपना भी मस्त खाने शाने का मतलब गैदरिंग की थी छोटी सी? हाँ, छोटी सी की थी और पूरे मस्जिद हमारी सोसाइटी सारी नु पता था कि ये मेरी बीवी है दूसरी। और उसके बाद फिर चलते रहे, पहले बंदे से भी मिलते थे, मैं भी जाके मिल लेता था, सलाम दुआ हो जाती थी। यहाँ पे 1 मिनट, सबा का जब आपसे निकाह हो गया है तो वो आपके साथ अभी घर रह रही थी कि या अपने शोहर के पास रह रही थी? मेरे पास रहती थी, ज्यादा मेरे पास ही रहती थी। मस्जिद सुबह आई, शाम तक मेरे पास रही, या सुबह उसके बच्चों ने स्कूल जाना होता था, जाना टाइम मकसद गाड़ी को चलो हमारा चलेगी, बच्चों को जाके स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ के तो फिर मेरे पास आ जाती थी, इधर मेरे बच्चों के पास ही घर आ जाती। देखें, माजरत के साथ बहुत ज्यादा, एक औरत 2 शोहरों के निकाह में नहीं रह सकती। बकौल आपके उसने खुला ले ली, आपसे शादी की, सुबह आपके पास रहती थी, रात में अपने घर चली जाती थी, उसका हस्बैंड वहां पे मौजूद होता था? रात को नहीं जाती थी, सुबह जाना टाइम जाती थी, 5 बजे बच्चों ने 7:30 स्कूल जाना होता था। अच्छा भाई, यहाँ पे मुझे आप बताएं कि सबा का आपके साथ निकाह हुआ था, बच्चे उसके पहले शोहर के पास रहते थे, आप साथ नहीं लेके आए हो? नहीं, मैं नहीं लेके आया, बच्चों को सारा केयर शेयर जो भी मामला से मैं करता था। मतलब खर्चा आप करते थे, ठीक है, लेकिन वो रहते अपने बाप के साथ? बाप के साथ ही रहते थे, मेरे पास भी आते थे, मैं अपने बच्चों की तरह बच्चे ही समझता था। अच्छा, सबा उनसे मिलने के लिए अपने पहले शोहर के घर जाती थी बच्चों से मिलने के लिए? हाँ, जाती थी। तो आपको इस बात पे एतराज नहीं था? एतराज करता था, वीडियो कॉल रखती थी, वीडियो कॉल पे मतलब बच्चों को तैयार भी करना, वीडियो कॉल चलती रहनी, उन्नी देर जिन्नी देर उधर रहती थी वीडियो कॉल चलती रहती। जिले आरब काम पे चला जाता सी, उसले मैं आखना ठीक है वीडियो कॉल काट ले, फिर काट लेती थी, या वरना वीडियो कॉल नहीं काटती थी। जिस टाइम मैं फोन करना उन्हें मेरा फोन उठाना है। बाद में ये हुआ कि उसे पता नहीं क्या बना या क्या नहीं बना, हॉस्पिटल लेके गया हूँ। हॉस्पिटल क्यों लेके गए आप? वो सीटी स्कैन करवाया के रोंदी थी कि मुझे कुछ होता है, सिर में होता है, कुछ होता है, और सीटी स्कैन करवाया, कुछ नहीं आया। बाद में फिर एक और हॉस्पिटल गया, उथे भी एक हुई मामला, फिर डॉक्टरों ने कहा इसे न दम दुम कराए कोई। मैंने फिर हुजरा शाह मकीम पीर अजा शाह को गया, उथे दम शम करवाया लिया, और उससे बाबे ने भी आख्या कि इसके बंदे ने कोई काले इलम के से तवीज पाए, इसके बाप ने भी पाए, बाबा जी ने भी कहा। तो बाद में नहीं ठीक हुई, तो मेरे से उन्हें राब्ता कट कर देता, मेरा तू नहीं चेहरा देखना, मैं तेरा नहीं देखना।
آپ کی مسز کا مطلب صبا کی طبیعت خراب ہوئی, آپ نے سی ٹی اسکین کروایا, اس کے بعد ان کو بزرگ کے پاس لے کے گئے, انہوں نے کہا کہ اس پہ کالا جادو ہوا ہوا ہے. تو صبا نے آپ کے ساتھ مطلب بالکل کٹ آف کیوں کر دیا کہ آپ نے میرا چہرہ نہیں دیکھنا, میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا, کیوں نہیں دیکھنا, وجہ کیا بنی ہے؟ وہ جادو دے ذریعے اسے لے گئے, جادو دے ذریعے انہوں نے میرے تو بازانہ کر لیا, یا میرے تو بغیر رہتی نہیں سی, ایک پال یا ایک سیکنڈ بھی نہیں رہتی تھی. بعد میں مقصد ساڑھے لڑائی جھگڑا شروع ہوا ہے, لڑائی جھگڑے تو بعد کیا ہوا کہ بچی دا معاملہ بن گیا, گواہ ہوگی, وہ سارا مسئلہ بن گیا. پھر بچی کس نے اغوا کی؟ ان لوگوں نے کی تھی, عارف اور اکبر سارا نے کی تھی مل کے. مطلب صبا کے گھر والوں نے آپ کی بچی کو اغوا کیا, آپ کی پہلے مطلب بچی جو ہے؟ جی جی, اسے انہوں نے گواہ کیا تھا. صبا میں سے کوئی اولاد نہیں تھی؟ صبا میں بچہ اللہ نے دینا تھا, اور اس کی طبیعت خراب ہوئی, 4 ماہ کا سی بچہ, تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی. خدا جانتا ہے کہ پہلے بندے تو یا اپنے گھر والوں سے مل کے اس نے کوئی میڈیسن کھا لی, یا جو بھی ہوا ہے, بیمار بہت زیادہ ہوگی. پھر میں نے ہیلتھ فریج میں جا کے ہاسپٹل میں اس کی صفائی کروائی, آپ جا کے نال اتھے ابھی تک بھی ریکارڈ ہوگا کہ میں نے سین کیے تھے کہ میری بیوی. آپ کہہ رہے ہیں کہ صبا کے گھر والوں نے, آپ کے سسرال والوں نے اغوا کی, اس کے بھائیوں نے اغوا کی, بچی کو کیوں اغوا کیا؟ آپ کی بیٹی تھی یا صبا کی بیٹی تھی؟ کیونکہ صبا کے بھی 3 بچے آپ بتا رہے ہیں کہ تھے اس کے پہلے شوہر میں سے. وہ بیٹی میری تھی, پہلی بیگم کی بیٹی تھی, اور میں کیا عمر تھی بیٹی کی؟ 8 سال ہوگی تقریباً. تو انہوں نے کیوں اغوا کیا؟ کہ میں نے انہوں کہا سی صبا کو کہ میں آج تو بعد تمہیں کال نہیں کراں گا, کہ میں اسے کال نہیں کردا سی, وہ مرتی تھی کہ مجھ سے زیادہ مسئلہ کرتی تھی, گھر میں بھی لڑائی جھگڑا کرتی تھی, اور جتنی دیر میرے سے بات نہیں نہ ہوتی تھی یا میرے پاس نہیں آتی تھی, مجھے دیکھ نہیں لیتی تھی, اتنی دیر مقصد سانس نہیں لیتی تھی, بیمار ہو جانا, مجھے ہاسپٹل کی پکچریں بھیج دینا, ایسے کرتی تھی. وہ اس میں اس کا عشق اور یہ محبت ایک سائڈ پہ, لیکن بچی کو اغوا کرنا یہ کوئی مطلب, بچی کو گواہ کرنا یہ کہ مجھے پرائیویسی نمبر تو کال آئی تھی, پرائیویٹ نمبر سے. ہاں, یہ کال آئی تھی کہ صبا کو چھوڑ دیں. میں نے اسے پیار سے کہا کہ صبا کو میں نہیں چھوڑ سکتا, وہ میری بیوی ہے, ابھی تک ریکارڈنگ بھی میرے پاس ہے اس کی. اس نے بولا کہ یہ نہ چھوڑیں گا تیرے بچے گواہ کر لیں گے. میں نے بلیک میلر نے کہا آپ کو؟ ہاں, بلیک میلر نے کہا. میں نے بچے کس بات سے گواہ کریں گا, مجھے بتا. ہاں, تو صبا کو نہ چھوڑیں گا, پھر آپ لاہور میں پراپرٹی جو تیری یہ DHA میں یا الفلا ٹاؤن میں اس کے سکول کے پاس تھی میری پراپرٹی کچھ پڑی, وہ مس چھوڑ کے تو چلا جا, صبا کو چھوڑ دے. مجھے اس نے پہلے بار جلے بلیک میل, اس سے پہلی بار جو کال کی تھی وہ نمبر اس ٹائم موبائل سے گم ہو گیا, بس اس کی میں ریکارڈنگ نہ کر سکا. وہ 4 ہندسوں کا نمبر تھا جس پہ کال آئی تھی, اس میں اس نے میرے سے 4 لاکھ روپیہ لے گیا, اور بیدیاں روڈ پہ لیا جا کے. بچی آپ کی کتنے دن اغوا رہی ہے؟ بچی رہی 5-6 دن بعد ملی, تقریباً 5-6 دن بعد ملی تھی, اور اس کی بڑی بہن کے گیٹ کے آگے بے ہوش ملی تھی, اور اسے نشہ دیا ہوا تھا, ملی تھی. اور دوبارہ جس دن بچی گواہ ہوتی اس دن بھی کال آئی, تھانے بیٹھے کال آئی تھی کہ ہمیں پیسے نہیں پہنچائے آپ نے, آپ دیکھ لیں, آپ بھی سوچ لیں وقت ہے. تو میں نے بولا کہ کہاں لینے پیسے لے لو, کتنے بھی لے لینے. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ یہ شہر چھوڑ جائیں. اچھا, بچی اغوا ہو گئی, صبا نے اتنا سب کچھ کیا آپ کے ساتھ, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد صبا آئی تھی میرے پاس, 4-5 گھنٹے رہی, کچھ دن ہوئے, مہینہ 1.5 لا لو. میں نے یہی بولا کہ ایک صبا, آپ کی خاطر میں ساری دنیا چھوڑ چکا ہوں, کہ سارے بہن بھائی سب کو چھوڑ چکا ہوں, صرف آپ کی وجہ سے, اور بیگم کو بھی نکال دیا, بڑی کو. تو آپ ایسے نہ کریں, جو آپ گھر لے لیں, لیدہ لے لیں, گھر میں لے کے دیتا ہوں. اپنے بچوں کے نام پیسے کروانے نے, اس کا لیدہ سسٹم ہے, وہ میں کر کے دیتا ہوں. اپنی بھی زندگی خراب نہ کر, میری بھی نہ کر.
तू मेरी इज्जत है, ते इज्जत की खातर इंसान मरता भी और जीता भी, ऐसे ना करे। उसे समझाया बहुत, उसे समझ नहीं आई। उसका बंदा दरअसल उससे ना पेशा करवाना चाहता है, जो पहले वाला है, उसके पैसे खाता है, कमाई खाता है, ऐसा सिस्टम हो उसने लड़ाया हुआ है। उसे फिर भी गैरत नहीं आती। थाने में भी बातें हुई थी और मैंने थाने में भी आखा था मेरी ये बीवी है, दूसरी सबा मेरी है, मेरा प्यार है। अब उन मैडम पता किस्मत की बात है, पता चलेगा प्यार जीतता है या मकसद उसके घर वाले जीतते। प्यार में ताकत ज्यादा है या घर वालों? ये ना मतलब इश्क में शुकी का जुनूनियत वाला प्यार लग रहा है। ठीक है, मैं आपके प्यार पे कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको पता था कि वो अपने शोहर के पास भी रहती है, उसने खुला जो है वो मतलब नकली तलाक ली है, ठीक है, उसके बाद आपसे निकाह किया, आपकी बच्ची को भी अगवा के। देखो, औलाद से बढ़ के एक बाप के लिए कोई चीज नहीं होती, इस चीज को आप बेहतर जानते हैं। फिर भी अब एंड द एंड आप सबा के साथ रहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मैं तो आज भी उससे प्यार ही करता हूँ, ये भी नहीं मैं करता कि उसके बगैर मकसद है मेरा भी जीना मुश्किल है, उसका भी इस वक्त मेरा राब्ता नहीं है। अभी कितना अरसा हो गया आपका उसके साथ राब्ता नहीं? 1.5-2 माह हो गए तकरीबन, नहीं राब्ता हो रहा। नंबर चल रहे हैं, पता है मुझे, सब पता है। फिलहाल कि वो कॉल नहीं करती, जब मैं कॉल करूं तो ब्लैक लिस्ट में डाल देते, मैं बात नहीं हो रही। सबा के साथ मतलब रहना चाहते हैं, खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हैं? सब ज़ाहिर है कि वो भी मेरे बगैर नहीं रहती, उसे भी मजबूरी है, कोई बैठाई बैठी सब कुछ छोड़ भी सकती। मेरा दिल ये मानता है कि सारी दुनिया एक साइड पे भी हो जाए तो वो मुझे नहीं भूल सकती ना छोड़ सकती, क्योंकि मेरे नाल वो चलना भी चाहती थी। मेरे से बात करके गई थी कि मैं आ जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, DH में कहाँ भी देख ले, घर लेके देता हूँ, लहदा बैठ जाए, ना मुझे परेशान करे ना आप हुए। अब वो दुश्मनी बढ़ती तो बढ़ती जा रही हमारी। मतलब आप उसे तलाक नहीं देना चाहते? नहीं, मैं तो तलाक नहीं देना चाहता। उसके भाई ने, वो फूड इंस्पेक्टर है या फूड दे विच कोई मुलाजमत करता है, वो जो उसने सिफारिश लड़ा के सेक्रेटरी से लिखा लिया कि ये नकाह मकसद है मेरे को दर्ज नहीं हैगा, साइन करवा ले। वो पैसे दे के बनवा लिया या जिस तरह बनवा लिया। मेरा तो ओरिजिनल है, मेरा तो कंप्यूटराइज नकाह है, कंप्यूटराइज ही तलाकनामा जो बना हुआ है, पहले बंदे से लिया हुआ है, उसने जो दिया सी हमें, वो ही मैंने दर्ज करवाया। जाके नादरा के दफ्तर गया, वो दर्ज करवाया सी, वो भी कंप्यूटराइज है तलाकनामा भी, अभी भी हमारे पास है। मतलब उनके बकौल उनके जो निकाह है वो जाली है, लेकिन आपका जो है वो सारा ऑथेंटिक वे से है, मतलब प्रूफ है कि वो आपकी बीवी है? हाँ, सब प्रूफ है पूरा। मेरी सोसाइटी पूरी, निशाद कॉलोनी, अल्फला डाउन, H ब्लॉक, मतलब रिलेशन जो भी आपके रिलेटिव्स हैं वो सब जानते हैं? पूरा H ब्लॉक जितना मार्केट है H ब्लॉक की, सब में जाके उत्ते खड़ा होकर किसी से भी पूछोगे ये कौन हुआ, आखंगे हाजी साहब की बीवी है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि देखिए अपने घर की कहानी एक पर्सनल है, देखिए वो आपकी फैमिली, ठीक है, बीवी है, आपकी फैमिली है, कोई भी इस तरह से अपनी घर की फैमिली को या बात को डिस्क्लोज नहीं करता, कैमरे के सामने लोगों को नहीं बताता है। ये सब बात जो है दुनिया को आप बताइए, क्या चाहते हैं, मतलब चाहते क्या है एंड द एंड आप? एंड द एंड ये कि मैडम कि मेरे बच्चे ने जो जाद है, यान है और बेटियां हैं, जो छोटे बेटे हैं दोनों, वो तो अभी तक मुझसे बीमार रहते, उसकी तस्वीरें देख के चूमते हैं, मुझसे उससे इतना प्यार करते। बच्चों की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हद क्रॉस कर सकता हूँ। मतलब बच्चों को अपनी दूसरी मम्मा से इतना प्यार है? हाँ बिल्कुल प्यार है, सबको प्यार है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बच्चे की आड़ में आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं? नहीं, ख्वाहिश तो मेरी, मैं भी प्यार करता हूँ उससे, साफ ज़ाहिर है, उससे सब पता है सबा को कि मैं उसके बगैर 1 घंटा या 2 घंटे भी नहीं निकालता था। कि उसने आरजी फोन बंद हो जाना, भी बैटरी खत्म हो गई है फोन की या किसी तरीके से ऑफ हो गया, तो मैं जो अपने बाप के या भाई के घर गई, मैं पीछे चला जाता था, उससे टाइम चला जाता, ऑफिस से उठता था उधर चला जाता था। अच्छा भैया, मुझे ये बताएं कि बच्चे जो हैं वो कितने ज्यादा अटैच हो गए थे अपनी दूसरी मम्मा से, आई मीन सबा के साथ? उसके बगैर बिल्कुल रहते नहीं थे, और अब बच्चों को बुला लेते और उनसे पूछ ले। इसलिए हम बच्चों से पूछते हैं कि अपनी दूसरी मामा से कितना अटैच है, एज यूजुअली ऐसा होता नहीं है। हाँ, पूछ ले, बच्चों से यकीन हो जाएगा। बच्चे भी हौसले के टूट चुके,
मैं भी मकसद है अपना कारोबार और सब कुछ छोड़ चुका हूँ और जमीनें बेच बूझ के मकसद सिस्टम चला रहा हूँ, ऑफिस से बैठता नहीं हूँ कि मुझे टेंशन और डिप्रेशन इतनी ज्यादा है उसकी। उससे भी सब पता है सबा को कि मेरे बगैर मकसद एक काम नहीं कर सकता, एट टाइम उसे मेरी टेंशन और डिप्रेशन में रहता है, सब पता है उसे। वो मुझे हर तरह का जानती, हर तरह को उसे पता है कि बच्चे भी कैसे रहते हैं। बच्चों के बगैर वो भी नहीं रहती थी, बच्चों से बहुत प्यार करती थी। जी नाज़रीन, हम बच्चों से ही जानते हैं कि अपनी दूसरी मम्मा से कितना प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अच्छा मुझे बताओ कि आप छोटी मम्मा से उदास हो? हाँ, कितना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा, उसका सर काला हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आप अपनी छोटी मम्मा से उदास हो? जी क्या कहना चाहोगे मम्मा को? कुछ नहीं, बस वापस आ जाए, सारे उदास हैं घर में। कितना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। अच्छा सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता था छोटी मम्मा का? बस हमें जब भी आती थी बस हमारे पास ही बैठी रहती या पापा पास। बहुत प्यार करती है। जी, कभी जब उसने जाना हमें भी ले जाती थी, कभी भी कहीं पे भी, मतलब घूमने के लिए जाती थी तो आप भी साथ जाते थे? जी ले जाती थी। सब आपको कहीं ना कहीं देख रही है, क्या कहना चाहेंगे आप उसे? सबा को तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि सारे पाकिस्तान में इज्जत भी होगी, पूरे लाहौर में। अब भी मैं तो यही कहूंगा कि मेरी इज्जत है, अब भी मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं लाऊंगा इंशाल्लाह। जिंदगी रही तो आएगी, मुझे उम्मीद है। अच्छा लग रहा है कि हस्बैंड का अपनी बीवी के लिए इतनी जनूनियत, इतना प्यार और इतना इश्क वाला जो है एक रिलेशन देख के, क्योंकि हमेशा मैं बहुत सारे वीडियोस करती हूँ, आप चैनल पे देख चुके हैं कि बगैर निकाह के बहुत सारे लोगों की इश्क मशूकी की कहानियां देखते हैं, बहुत सारे नेगेटिव वेज देखते हैं, लेकिन ये एक पहला बंदा है जिसने अपनी बीवी से इश्क भी किया है, उसके साथ रिलेशन में रहा है, निकाह किया है, जो भी फाइनेंशियली उसको मतलब स्टेबल बनाया, जो भी हो सका उसके साथ किया, लेकिन एंड द एंड वो यही कह रहा है कि जो भी तुम्हारी गलती। लेकिन देखें यहाँ पे सबा के घर वालों ने इनकी बेटी को अगवा किया, बहुत ज्यादा गलत किया। चाहते तो वहीं पे उनको डाइवोर्स कर सकते थे, क्योंकि औलाद से बढ़ के एक माँ बाप के लिए, बाप के लिए कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी स्टिल वो अपनी मोहब्बत पे, अपनी इश्क पे कायम है। कि सबा कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो देख रही है, इनका प्यार देख रही है, मतलब वो हल्का हल्का सबा का नाम लेके ना ब्लश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आप प्लीज वापिस आ जाए, देखें अच्छे खाते पीते हैं आप भूखी तो मरेंगी नहीं। दूसरी बात ये है कि इतना प्यार करने वाला शौहर हर किसी को नहीं मिलता है, तो आप भी अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा और उनके लिए दुआ कीजिएगा। कहीं ना कहीं सबा से कोई भी उनकी दोस्त देख रही है, कोई ना रिलेटिव्स देख रहे हैं, कोई दोस्त यार देख रहे हैं, तो उनको कन्विंस करें कि अपने घर वापस आ जाए, अपना घर बसाएं। ऐसा प्यार करने वाला शौहर दोबारा नहीं मिलता। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह ने के बाद।